Hello everyone, this is your lecture 4. In this lecture, we are going to discuss how to find all the possible asymptotes to a given curve. In the previous lecture, I have discussed the definition of asymptote. Asymptote क्या होती है? Asymptote is just a straight line which seems to be a tangent at infinity to a curve. हमने डिस्कस किया था ये प्रीवियस लेक्चर में और इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx+c। और हमने क्या डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ एसिम्प्टोट। काइंड्स ऑफ एसिम्प्टोट में एक होता है पैरेलल एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट में आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड सेकेंड वन इज ऑब्लीक। ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स की क्या स्पेशलिटी है, ना तो वो पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के, ना ही पैरेलल होंगे वाई एक्सिस के। और पैरेलल एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल एसिम्प्टोट्स किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एल्जेब्राइक कर्व के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें जो कर्व गिवन है दैट इज़ एन एल्जेब्राइक कर्व, तो उस केस में आपको प्रॉपर वर्किंग रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है एसिम्प्टोट का, तो पहले वो कंप्लीट करो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से, दैट इज फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व। हमें एक कर्व गिवन है और हमें उसके सारे पॉसिबल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। सारे पॉसिबल एसिम्प्टोट्स का क्या मतलब है, पैरेलल एसिम्प्टोट्स, ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स, जितने भी पॉसिबल जो भी पॉसिबल हैं वो हमें निकालने हैं। अब इस कर्व की डिग्री कितनी है 3, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अगर कर्व की डिग्री हो 3 तो 3 पॉसिबल एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो हमें 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर y इक्वल्स टू mx+c। सो मतलब 3 स्लोप्स चाहिए और 3 ही इंटरसेप्ट्स चाहिए। अब हम सबसे पहले काम करते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए। पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वर्किंग रूल, आप उसे एक बार रिवाइज जरूर करना। सबसे पहले हम निकालते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हमें हाईएस्ट डिग्री चेक करनी होगी y की। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है y की, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y। अब यहाँ पर y की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, y रेज़्ड टू द पावर 3। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है y की। अब हमें इसका कॉफिशिएंट चेक करना होता है। कॉफिशिएंट चेक करना है तो यहाँ पर कॉफिशिएंट भी मेंशन कर देते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y दैट इज -4 विच इज़ अ कांस्टेंट। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अगर कॉफिशिएंट हुआ कांस्टेंट तो रिजल्ट क्या होगा, देयर इज no asymptote parallel to y-axis। सो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे there is no asymptote parallel to y-axis। सिमिलरली एसिम्प्टोट हमें निकालने हैं parallel to x-axis। यहाँ पर भी x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, एंड कॉफिशिएंट क्या है, और कहीं पर भी x रेज़्ड टू द पावर 3 अवेलेबल नहीं है। इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, अगेन अ कांस्टेंट। कॉफिशिएंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर, because the coefficient of highest degree term of x is a constant। मतलब इस केस में पैरेलल एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम चेक करते हैं ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व। अब ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर वर्किंग रूल है।
एल्जेब्राइक कर्व्स के केस में अगर आपको ओब्लीक एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर वर्किंग रूल उसके लिए भी है। अब ये वर्किंग रूल मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, आप प्रॉपरली समझ जाओगे किस तरीके से एल्जेब्राइक कर्व्स के केस में ओब्लीक एसिम्प्टोट्स निकाले जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, गिवन कर्व में आपको डिग्री वाइज टर्म्स को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पर इन तीनों की डिग्री कितनी है, 3, x रेज टू द पावर 3, y रेज टू द पावर 3, यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी तो इसकी डिग्री भी क्या है, 3। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स हैं थर्ड डिग्री की, और ये दोनों टर्म्स हैं फर्स्ट डिग्री की। ये थर्ड डिग्री टर्म्स हैं, ये फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं, और सेकेंड डिग्री टर्म्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस कर्व में सेकेंड डिग्री टर्म्स नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमें लेना है, पुट करना है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें पुट करना है थर्ड डिग्री टर्म्स में भी, सेकेंड डिग्री टर्म्स में भी एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स में भी। 1 बाय 1 हमें तीनों में पुट करना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एसिम्प्टोट्स निकाल रहे हैं हम, एसिम्प्टोट्स स्ट्रेट लाइन, मतलब हमें यहाँ पर 3 पॉसिबल एसिम्प्टोट्स हैं, तो मतलब 3 स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, 3 इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो हम अभी स्टेप ले रहे हैं, यहाँ से हम स्लोप्स निकालने वाले हैं। हमारी m की वैल्यूज़ निकल जाएंगी इस स्टेप से। कैसे, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू m, थर्ड डिग्री टर्म्स में यहाँ पर पुट करना है। तो हम इसे अलग से डिनोट कर लेंगे बाय 5, 3। थर्ड डिग्री टर्म्स के लिए 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया सफिक्स में, बिकॉज m वेरिएबल बनने वाला है। अब पुट करने के बाद x को यहाँ पर 1 पुट करना है, 3 1 स्क्वायर, y को पुट कर रहे हैं m, -4m क्यूब। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, 1 + 3m - 4m क्यूब। सिमिलरली सेकेंड डिग्री टर्म्स में सेकेंड डिग्री टर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो 5 to m क्या हो जाएगा, 0, एंड 5 1m फर्स्ट डिग्री टर्म्स में भी पुट करना है। तो यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे, y को m, सो दिस विल बी -1 + m। अब ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, स्लोप्स फाइंड आउट करने के लिए 5 3m को 0 के इक्वल रखना है। नाउ 5 3m इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 1 + 3m - 4m क्यूब इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें स्लोप्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हमें ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, 1 + 3m - 4m क्यूब। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से रूट फाइंड आउट करेंगे, सेटिस्फाई जो भी करेगा। जैसे कि हमने 1 पुट कर लिया, अगर यहाँ पर m को अगर 1 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स 1 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ से 1 की हेल्प से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे हम। 1 आएगा यहाँ पर बिकॉज ये रूट है जो हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्लेस करो तो ये इक्वेशन हो जाएगी +3m 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या नोट डाउन करते हैं, -4 कॉफिशिएंट ऑफ m क्यूब। नेक्स्ट m स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, सो 0 आएगा। नेक्स्ट 3m, 3 इज द कॉफिशिएंट ऑफ m। नेक्स्ट इज 1। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, -4 को कॉपी करना है एज इट इज़, 1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 को, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो -4, अगेन यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है डायगनली, 1 × -4 दैट इज़ -4। -4, 3 और -4 को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, -1। अब फिर से हमें 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 को, हेयर यू विल हैव -1। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास जो ये फॉर्म बचा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा जाता है, -4m स्क्वायर -4m -1। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। दैट मीन्स जो हमें क्वेश्चन था हमारे पास -4m क्यूब + 3m + 1, इसके फैक्टर्स क्या हो गए हैं हमारे पास, यहाँ से फैक्टर क्या आ जाएगा, m - 1। एंड सेकेंड यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आ गया, -4m स्क्वायर -4m -1 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसको इस फैक्टर को चेंज कर देते हैं, 1 - m लिख देते हैं यहाँ पर, 4m स्क्वायर -4m -1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस कैन बी रिटन, सॉरी प्लस, this can be written as 2m whole square,
this is 2ab form 1 into 2m and this is 1 square, a square plus b square plus 2ab. सो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 1 + 2m होल स्क्वायर. सो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो चुका है क्यूबिक इक्वेशन का. अब एक एक करके हम 0 से इक्वेट करेंगे एंड हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी m की. 3 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर 1 - 1/2 - 1/2. अब स्लोप्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमें फाइंड आउट करनी है c की वैल्यूज़. c की 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम आई हैं, मतलब हमारे पास 2 पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं. बिकॉज स्लोप सेम होने का मतलब है पैरेलल लाइंस. एक वैल्यू डिफरेंट आई है यहाँ पर. अब यहाँ पर जो वैल्यू डिफरेंट आई है उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा c निकालने का, और जो वैल्यूज सेम आई हैं उनके लिए हमारे पास c निकालने का मेथड अलग है. अब सबसे पहले हम m = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकालते हैं. c की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, डिस्टिंक्ट यहाँ पर वैल्यू जब होगी तब आपको क्या करना है, c की वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में आपको लेनी है हाईएस्ट डिग्री टर्म जो 5/3, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको. डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट होगी माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, और इससे एक कम डिग्री वाली हमारे पास टर्म जो है 5/2m, ये आपको न्यूमरेटर में रखनी है. अब 5/3m इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5/3m, डेरिवेटिव ऑफ 5/3m दैट वुड बी इक्वल्स टू 0 + 3 - 12, m के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, -12m². एंड 5/2m की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी ये वैल्यू, एंड यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3 - 12m². अब यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू है, ऊपर तो 0 है ना, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0. वैसे तो अगर कुछ और आता तो हम m1 पुट करके सॉल्व करते, बट m1 पुट करके एक स्टेप और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, m1 पुट कर देंगे अगर तो ये आ जाएगा. सो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. नाउ फॉर m = -1/2. इसके केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे c का. इसके केस में क्या करना है आपको, एक इक्वेशन यूज़ करनी है c के लिए. c इज़ गिवन बाय, इन दिस केस, अब यहाँ पर जो ये m की वैल्यू है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, राइट. सो इसके केस में हम इक्वेशन यूज़ करते हैं c² / 2 हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है उसका आपने लेना है डबल डेरिवेटिव यहाँ पर. नेक्स्ट आ जाएगा c, इसको याद भी कर सकते हो इस तरीके से, c⁴ फाई 2m, और फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है इस केस में. नेक्स्ट c⁻0 दैट इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, फाई 1m, इसका डेरिवेटिव आपको नहीं लेना है. सो ये इक्वेशन से हमें c की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू m = -1/2. अब यहाँ पर हमें 5/3 का डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं. -24m आ जाएगा, राइट. और 5/2m ये 0 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, वो 0 ही आएगा. सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. c2/2 इज 2, -24m, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी. c/1, 5/2 दैट इज 0, 5/1m की वैल्यू पुट करेंगे, m - 1 = 0. तो यहाँ पर एक और चीज़ करनी है आपको, m पुट करना है ना, यहाँ पे m पुट कर दो, -1/2, यहीं इसी स्टेप पे पुट कर सकते हो. -1/2 -1/2 -1 = 0. अब यहाँ से आपके पास c की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी. c क्या हो जाएगा, +-1/2 फॉर m = -1/2. सो -1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हमारे पास. अब हम एसिम्प्टोट्स लिखते हैं फाइनल. सो द एसिम्प्टोट्स आर, इस केस में क्या हुआ था, m1 के लिए c की वैल्यू कितनी आई थी, 0. तो यहाँ पर हम पहला एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, m1 के लिए मतलब 1x +0. सो दिस इज
y इक्वल्स टू x, ये फर्स्ट एसिम्प्टोट आ गया हमारे पास। अब m इक्वल्स टू -1/2 के लिए y इक्वल्स टू -1/2x प्लस एक बार ले लेंगे 1/2 और दूसरी बार हम क्या कंसीडर करेंगे -1/2x -1/2। सो दीज आर द 3 ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व। आप इन दोनों को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस x -1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस वुड बी x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड वन इज y इक्वल्स टू x. So these are the answers. Now here is our next problem. Algebraic curve given here. We need to find all the asymptotes of this curve. Now as we can see, यहाँ पर ये चारों टर्म्स हैं 3 डिग्री की। नेक्स्ट ये तीनों टर्म्स हैं सेकेंड डिग्री की एंड ये दोनों टर्म्स हैं फर्स्ट डिग्री की टर्म्स हैं ये दोनों एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। अब इस कर्व की हाईएस्ट डिग्री है 3, दैट मीन्स 3 पॉसिबल एसिम्प्टोट्स हैं। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे वाई की हाईएस्ट पावर एंड वाई की हाईएस्ट पावर है 3 एंड उसका कॉफिशिएंट है 1 और किसी भी टर्म में y रेज टू द पावर 3 नहीं है हमारे पास, सिंगल टर्म है जिसमें y रेज टू द पावर 3 है, तो इसका कॉफिशिएंट है 1, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट मीन्स देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई एसिम्प्टोट नहीं है। नेक्स्ट, अब x के पैरेलल एसिम्प्टोट है या नहीं वो देखने के लिए हम x की पावर देखेंगे। x की हाईएस्ट पावर है 3, किसी भी टर्म में x की पावर 3 नहीं है, सो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या कंसीडर होगा 2। ये कांस्टेंट है अगेन, इस केस में दोनों के ही कॉफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, दैट मीन्स देयर आर नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो हम क्या रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द कॉफिशिएंट्स ऑफ x cube and y cube, which are the highest degree terms of x and y, are constants. So therefore there are no parallel asymptotes, या तो हम ये लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं there are no asymptotes parallel to x axis और y axis, या फिर हम लिख सकते हैं coordinate axis। अब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते हैं गिवन कर्व के। नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हम थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स में पुट करेंगे x को 1 एंड y को m। सो पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। यहाँ पर थर्ड डिग्री टर्म्स में पुट करेंगे, नोटेशन क्या है 5 3 m। 2 x को 1 पुट करना है तो 1 क्यूब हो जाएगा, -1 स्क्वायर y को पुट करना है m। सो यहाँ पर आप केयरफुली 1 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। सो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास 2 माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब, राइट। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री टर्म्स में पुट करते हैं, इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी 5 2 m। 2 1 स्क्वायर माइनस 7 1 m प्लस 3 m स्क्वायर। सो ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन 2 माइनस 7 m प्लस 3 m स्क्वायर। नेक्स्ट 5 1 m 1 डिग्री टर्म्स में 2 1 2 m, दैट इज 2 प्लस 2 m। अब m की वैल्यूज निकालने के लिए हम 5 3 m को इक्वेट करेंगे 0 से। Now these are the values of 5 3m, 5 2m and 5 1m। स्लोप्स फाइंड आउट करने के लिए एसिम्प्टोट्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं उनकी स्लोप्स फाइंड आउट करने के लिए 5 3m को 0 से इक्वेट करेंगे। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ 5 3m, दैट इज m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर m स्क्वायर को अगर कॉमन ले हम तो m माइनस 2
-1 कॉमन ले तो m-2 आ जाएगा, यहाँ से भी m-2 m² - 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं इस इक्वेशन के m-2 m-1 m+1। सो यहाँ से m की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 1 -1 2। अब इस केस में हमारे पास तीनों ही वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं m की। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी और c निकालने का मेथड चेंज हो गया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम मेथड फॉलो होगा तीनों के केस में। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 फॉर m इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज़ c इक्वल्स टू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है 5-3m, आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उससे एक कम डिग्री वाली टर्म्स 5-m एंड द माइनस साइन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हाईएस्ट डिग्री अगर 4 होती तो यहाँ पर 4 लेते और न्यूमरेटर में 5-3 लेते हम। अब यहाँ पर -2 5-m की वैल्यू थी 2 - 7m + 3m²। अब 5-3m का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास 5-3m का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 - 4m + 3m²। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे -1 - 4m + 3m²। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3m² + 7m - 2 डिवाइडेड बाय 3m² - 4m - 1। अब इस केस में m की वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं तो c निकालने का सेम मेथड रहेगा तीनों के केस में। तो अब हमने c एक बार डराइव कर लिया है तो हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके c फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। सो यहाँ पर फॉर m इक्वल्स टू 1 मेंशन ना करके हम यहाँ पर c की ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे तीनों के लिए। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं फॉर m इक्वल्स टू 1 c वुड बी -3 1² + 7 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3 1² -4 1 - 1। अब इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 2/-2 दैट इज -1। अब हम पुट कर लेते हैं फॉर m इक्वल्स टू -1। सो c की वैल्यू आ जाएगी -1 पुट करोगे जब आप, तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी -3 - 1² + 7 -1 - 2 डिवाइडेड बाय 3 -1² -4 -1 -1। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर m इक्वल्स टू 2। m इक्वल्स टू 2 इसमें पुट करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी 0। सो अब फर्स्ट केस के कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स बने हैं यहाँ पर 3। i इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1, c इज -1, सो दिस इज mx -1। सेकेंड एसिम्प्टोट क्या आएगा, m को क्या पुट करेंगे -1 एंड c को -2, सो दिस इज -x -2। थर्ड एसिम्प्टोट क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x plus 0. So these are the three asymptotes to the given curve. Now our next problem is find all the asymptotes of the curve. यहाँ पर given curve है, given curve is x y minus x whole square minus x into y minus x equals to 2। अगर हम इस पर a minus b whole square फॉर्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगी इक्वेशन y² + x² - 2xy, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -xy + x² इक्वल्स टू 2। सो दिस इक्वेशन इज xy², थर्ड डिग्री टर्म है ये, प्लस x³ अगेन थर्ड डिग्री टर्म -2x² y, ये भी थर्ड डिग्री टर्म है, -xy + x² - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये तीन टर्म्स हैं थर्ड डिग्री एंड ये नेक्स्ट टर्म्स हैं यहाँ पर 2 टर्म्स सेकेंड डिग्री की, फर्स्ट डिग्री टर्म्स प्रेजेंट नहीं है इस बार। अब हम एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
अब तो आपको वर्किंग रूल याद हो गया होगा। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले y पर चेक करते हैं। y की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म है y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट क्या है x। सो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y। हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज x, राइट। अब हमें क्या करना है, एसिम्प्टोट निकालना है, तो इसी को इक्वेट करेंगे हम जीरो के इक्वल रखेंगे इसको। ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, तो इसको तो सीधा इक्वेट करेंगे हम, जीरो के इक्वल रखेंगे। सो देयरफॉर वी गॉट एन एसिम्प्टोट पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis is x equals to 0। अब x equals to 0 क्या है, y axis itself, that means y axis is the asymptote of this curve। अब हम एसिम्प्टोट निकालते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। उसके लिए हमें x की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखनी है, x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट आता है तो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सो रीजन क्या दे देंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x cube, that is the highest degree term of x, that is a constant है, so there is no asymptote parallel to x axis, there is no asymptote parallel to x axis। अब इस कर्व की डिग्री है 3, तो 3 पॉसिबल एसिम्प्टोट्स हैं यहाँ पर। एक एसिम्प्टोट हम निकाल चुके हैं, अभी 2 और एसिम्प्टोट्स पॉसिबल हैं। तो अब हम चेक करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। नाउ फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड डिग्री टर्म है यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री है 3 और 2 सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं, फर्स्ट डिग्री टर्म्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x1 ym, थर्ड डिग्री टर्म्स में सबसे पहले पुट करेंगे, तो ये थर्ड डिग्री टर्म्स के लिए फाई 3m से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पुट करने पर आ जाएगा m स्क्वायर, x को 1 y को m, सो इट विल बी m स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 2 m एंड दिस इज इक्वल्स टू m माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट फाई 2m सेकेंड डिग्री टर्म्स में पुट करते हैं, माइनस 1m माइनस m प्लस m स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, 1 स्क्वायर 1 आएगा, दिस इज माइनस m प्लस 1। फाई 1m फर्स्ट डिग्री टर्म्स, यहाँ पर 1 डिग्री की टर्म्स प्रेजेंट नहीं है, तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। स्लोप्स ऑफ द एसिम्प्टोट्स आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम हमेशा इसको इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। m की वैल्यूज़ जो आती हैं हमारे पास, जो रूट्स आते हैं, दोज रियल रूट्स आर द स्लोप्स ऑफ द एसिम्प्टोट्स। सो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाई 3m इक्वल्स टू 0। फाई 3m क्या है, m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से m वैल्यूज़ क्या आ गई, 1,1। अब इस बार हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं एंड वो भी रिपीटेड। सो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करवाया है c की वैल्यूज़ निकालने के लिए, वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे हम द वैल्यूज़ ऑफ c। इस केस में यहाँ रिपीटिशन हो रही है, तो यहाँ पर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ c आर गिवन बाय 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर डिक्रीज करना है c1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आ जाएगा c। इसके साथ प्रोडक्ट में हमें लेना है हाईएस्ट डिग्री जो भी है, 5 3 5 4 होता तो 5 4 आ जाता है यहाँ पे, जो भी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी। 5 3m डबल डेरिवेटिव करना है, नेक्स्ट यहाँ पर 5 2 सिंगल डेरिवेटिव प्लस c के साथ प्रोडक्ट में c रेज टू द पावर तो 0 हो जाएगा, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, चाहे ना भी लिखें हम यहाँ पर। सो यहाँ पर c रेज टू द पावर 1 आ चुका है, तो नेक्स्ट c रेज टू द पावर 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 1m इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे c की वैल्यूज़ निकालने के लिए जब हमारे पास स्लोप रिपीट होगी 2 टाइम्स। अब इस इक्वेशन में हमें चाहिए होगा फाई 3 का डबल डेरिवेटिव, फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, फाई 1 m, फाई 3 m इसका डबल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे यहाँ पर। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 एंड डबल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। फाई 2 m का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन से -1। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, वी विल गेट c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस c अपॉन 1 माइनस 1 प्लस फाई 1 m इज 0। तो ये बन जाएगी, ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना है हमें। c स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 0, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, c की वैल्यूज आ गई 0 एंड 1। अब एसिम्प्टोट्स लिख देंगे हम लोग। फाइनल कंक्लूजन, एसिम्प्टोट्स आर, एक एसिम्प्टोट हमारा आया था पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर हमारे पास m1 c0 से आ जाएगा y इक्वल्स टू m1 एंड c0 दैट मीन्स y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 1 and c is 1, x plus 1. So these are the asymptotes to the given curve. Now here is the next problem, curve given है और asymptotes find out करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy x प्लस वाई प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टर्म्स आ जाएंगी एक्स क्यूब, नेक्स्ट वुड बी एक्स स्क्वायर वाई, नेक्स्ट वुड बी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 4xy माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जैसे कि हाईएस्ट डिग्री है 3, तो 3 डिग्री की टर्म्स सारी कलेक्ट कर लेंगे हम। एक्स क्यूब, ये भी 3 डिग्री की टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई, नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट इज वाई क्यूब 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई ऑलरेडी है हमारे पास, 2x स्क्वायर वाई दैट मीन्स 3x स्क्वायर वाई, 2xy स्क्वायर अगेन 3xy स्क्वायर। नेक्स्ट ये 2 डिग्री टर्म्स में ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं 3 डिग्री की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, सेकेंड डिग्री टर्म्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, नेक्स्ट वुड बी 2y स्क्वायर एंड 4xy minus x minus 9y plus 2 equals to 0. So here we have, ये हो गई हमारे पास 3 डिग्री की टर्म्स, ये हो गई हमारे पास सेकेंड डिग्री की टर्म्स एंड दीज आर द फर्स्ट डिग्री टर्म्स, राइट। अब एसिम्प्टोट्स हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल देखने हैं। सबसे पहले तो y की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो y की हाईएस्ट डिग्री y3 और कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास 1 इज द कांस्टेंट, सो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलर केस होगा x में, हाईएस्ट डिग्री टर्म है x क्यूब एंड कोफिशिएंट इज 1, अगेन अ कांस्टेंट, सो देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, तो दैट मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस दोनों के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर डिग्री क्या है इक्वेशन की 3, तो 3 डिग्री है दैट मीन्स 3 पॉसिबल एसिम्प्टोट्स हैं, तो मतलब तीनों ही ऑब्लिक आने वाले हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको अब स्टेप्स याद हो गए होंगे। पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू m, 3 डिग्री की टर्म्स में पुट करेंगे तो फाई 3m क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पुट करो x क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर m क्यूब, ये आ गई इक्वेशन। फाई 2m क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई 2m वुड बी 2 प्लस 2m स्क्वायर 4m, फाई 1m वुड बी -1 माइनस 9m।
अब स्लोप्स निकालने के लिए फाई 3m को हम 0 से इक्वेट करेंगे, m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल सी c की वैल्यूज़ किस तरीके से निकालनी है। ओके, सो अब फाई 3m को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1। ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, m प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से m की वैल्यूज़ आ गई -1 -1 -1। इस बार m की वैल्यू रिपीट कर रही है फॉर द 3 टाइम्स। सो इस केस में c की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इक्वेशन जो यूज़ करेंगे, द वैल्यूज़ ऑफ c आर गिवन बाय, अब इस केस में 3 टाइम्स रिपीट हो रही है वैल्यू, तो इक्वेशन हमारी स्टार्ट होगी c³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, c² अपॉन 2 फैक्टोरियल, c1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, c रेज टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस एंड प्लस। अब यहाँ पर आपको फिल करने हैं ये स्पेसेस। हाईएस्ट डिग्री टर्म है फाई 3m, अब यहाँ पर फाई 4 होता, 5 होता, जो भी हाईएस्ट हमारे पास डिग्री होती हम उसी को लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर फाई 3m, इस बार आपको 3 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फाई 2m और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट आएगा फाई 1m, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 1 टाइम। नेक्स्ट इस बार हमें कांस्टेंट टर्म भी देखनी पड़ेगी, फाई नॉट m। अभी तक कांस्टेंट टर्म की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी, 0 डिग्री वाली टर्म्स। यहाँ पर इस इक्वेशन में 0 डिग्री की टर्म है 2, तो हमें इस बार फाई नॉट m को भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, 2 वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। सो फाई नॉट m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब आपको इस केस के बाद एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि m की वैल्यूज़ रिपीट होने पर डिपेंड करता है हमें c की इक्वेशन कैसे बनानी है। अब ये केस है जिसमें 3 टाइम्स m रिपीट हो रहा है। अगर 4 टाइम्स रिपीट होता तो हम लिखते c4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, c³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, उस अकॉर्डिंग ही हम इसको मैनेज करते। और अगर हमारे पास m की डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, m की डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब रिपीटिशन नहीं है अगर कोई वैल्यू की, तो उस केस में c हम कैसे लिखते हैं, माइनस हाईएस्ट डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म हो, सपोज n है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम, और न्यूमरेटर में हम एक कम n-1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। और अगर रिपीटिशन होगी तो इस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है और फिर c की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाई 3m को 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ से फाई 3m का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 3 प्लस 6m प्लस 3m²। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव वुड बी 6 प्लस 6m एंड द थर्ड डेरिवेटिव वुड बी 6। सो ये आ गई इसके थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू। सेकेंड हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो इसको भी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। फाई 2m का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होने वाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी 4m प्लस 4 एंड द फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव वुड बी 4, राइट। और 5m का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट वुड बी -9। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, c3 अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, फाई 3 का थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या सॉल्व हो क्या आया, 6, c² अपॉन 2, सेकेंड डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया दैट इज़ 4, c अपॉन 1, 5(m) दैट इज़ -9 एंड फाई नॉट m की वैल्यू कितनी है, 2। नाउ द इक्वेशन इज क्यूबिक। यहाँ से हमारे पास c की 3 वैल्यूज़ आने वाली हैं। सो c³ 2 c² -9c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप ट्राई करोगे तो c को अगर हम 2 पुट कर दें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 एंड -1 पे आप ट्राई कर सकते हो, सेटिस्फाई नहीं होगा 1 एंड -1, यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हो। 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 -9 प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। -1 पर भी सेम सिचुएशन,
पुट c इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 2 प्लस 2 एंड इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 0. दैट मीन्स c इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, नाम दे देते हैं यहाँ पर 1 ऑफ 1. अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से बाकी के रूट्स निकाल लेंगे. बाय सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन? यहाँ पर हमें बाहर लिखना है रूट 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए इक्वेशन. कॉफिशिएंट्स यहाँ पर नोट डाउन करने हैं. सी क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1, सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, सी का कॉफिशिएंट है -9. 1 को एज इट इज कॉपी करना है. नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 को. सो दिस इज 2. ऐड करेंगे 4 इंटू 2 8. ऐड करेंगे -1 2 इंटू -1 दैट इज -2. ऐड करने पर क्या आ जाएगा 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है हमें. c इज द वेरिएबल, सो दिस इज c स्क्वायर, कॉफिशिएंट इज 1 प्लस 4c -1 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन से हम c की दो और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं. -4 क्वाड्रेटिक फार्मूला इज गिवन बाय -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. आई होप आपको फॉर्मूला याद है. -4 प्लस माइनस दैट इज 4 स्क्वायर -4, a is 1 and c is -1 and -1 divided by 2 1. c is equals to -4 plus -16 plus 4 upon 2. -4 plus minus root 20 upon 2. रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5. तो यहाँ से c की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास. c इक्वल्स टू -4 प्लस -2 रूट 5 अपॉन 2 दैट इज -2 प्लस माइनस रूट 5. राइट. अब यहाँ पे हमारे पास c की 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं. 1 इज़ 2, another one is -2 plus root 5, थर्ड इज -2 माइनस रूट 5. और m की क्या वैल्यूज़ हैं -1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. इन वैल्यूज़ से हम क्या लिख देंगे एसिम्प्टोट की इक्वेशंस. फर्स्ट एसिम्प्टोट क्या आ जाएगा हमारे पास -1 x, c इज 2. राइट. नेक्स्ट एसिम्प्टोट की वैल्यू क्या आ जाएगी -1x प्लस -2 plus root 5. And third one would be y -1x -2 minus root 5. So these are the three asymptotes to the given curve. Now our next problem is show that the curve y square minus 4ax equals to 0 has no asymptotes. इस कर्व की डिग्री है 2, but this curve has no asymptotes. ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर. अब सबसे पहले हम एसिम्प्टोट्स चेक करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हम एसिम्प्टोट्स चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है वाई स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1. सो उसकी वजह से देयर इज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्यों नहीं है? बिकॉज कॉफिशिएंट of y square is 1, that is a constant. right. अब पैरेलल टू x एक्सिस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे x का कॉफिशिएंट चेक करेंगे दैट इज -4a. कॉफिशिएंट ऑफ x इज -4a, अगेन अ कांस्टेंट. सो अगेन देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस. राइट. ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं पुट करते हैं x को 1 एंड y को m. तो उसको पुट करेंगे. यहाँ पर सेकेंड डिग्री टर्म है ये और ये फर्स्ट डिग्री टर्म है. तो हम यहाँ पर 5/2m सेकेंड डिग्री टर्म में, ये सेकेंड डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है. सो 5/2m क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर एंड 5/1m क्या हो जाएगा -4am. स्लोप्स निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे. तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स m इक्वल्स टू 0. रिपीट करेगा 2 टाइम्स. अब यहाँ पर m की वैल्यू आ रही है 0. स्लोप कब 0 होती है किसी स्ट्रेट लाइन के? अगर वो स्ट्रेट लाइन क्या हो हॉरिजॉन्टल.
दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी स्लोप 0 आती है. सो फॉर m इक्वल्स टू 0 एसिम्टोट्स निकालना मतलब एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, दैट मीन्स देयर आर नो ऑब्लिक एसिम्टोट्स, देयर आर नो पैरेलल एसिम्टोट्स टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. So overall conclusion is this curve has no asymptotes. Now this is the last problem of today's lecture. अब इस प्रॉब्लम को करने के बाद आई जस्ट होप आपके पास अगर कोई भी अलजेब्राइक कर्व आता है तो आप उसके एसिम्टोट्स इजीली फाइंड आउट कर पाओ. अब हमें जो कर्व गिवन है उसकी डिग्री है 4. अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सेकेंड डिग्री टर्म्स आएंगी यहाँ पर, और इसके अंदर भी 2 डिग्री की टर्म्स होंगी. जब दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ओवरऑल यहाँ से 4 डिग्री की टर्म्स आने वाली हैं. ये 3 डिग्री की टर्म्स अवेलेबल हैं, यहाँ से 2 डिग्री की टर्म्स अवेलेबल हो जाएंगी अगर हम इनको प्रोडक्ट कर देते हैं. तो हम प्रोडक्ट करने में टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. हम पहले इस पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, देन इनको प्रोडक्ट करेंगे, देन अगेन प्रोडक्ट करेंगे. सो इतना टाइम लगाने वाली कोई बात नहीं है. हमें एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम डायरेक्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं इसको. अब जैसे एसिम्टोट्स हमें निकालने हैं, सपोज स्टार्ट करते हैं. एसिम्टोट्स अगर मुझे निकालने हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब अगर हमें वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट्स चेक करने हैं तो हमें इनका प्रोडक्ट अगर हम करें तो यहाँ पर y की पावर 4 में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो y की पावर 4 यहाँ पर हाईएस्ट पावर आने वाली है y की 4. इसका कॉफिशिएंट कांस्टेंट बनेगा. एंड सेम केसेस विद x की पावर यहाँ पर 4 आएगी हाईएस्ट और कॉफिशिएंट कांस्टेंट आएगा. यहाँ से टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ से एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट होगा तो x4 कॉफिशिएंट आने वाला है 1. सो दैट मीन्स x रेज टू द पावर 4 एंड y रेज टू द पावर 4 दोनों के कॉफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 and y रेज टू द पावर 4 आर कांस्टेंट. So therefore there are no asymptotes parallel to अब हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्लिक एसिम्टोट्स. तो उसके लिए हम पुट करेंगे यहाँ पर जो 4 डिग्री की टर्म्स हैं वो हैं ये, और 3rd डिग्री की टर्म्स हैं ये दोनों, और यहाँ पर ये 1st डिग्री की टर्म्स ये 2nd डिग्री की टर्म्स हैं प्रोडक्ट करने के बाद जो बनेंगी. तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू m. तो 4 डिग्री की टर्म्स हैं तो 5 फॉर m लिखेंगे इस बार हम. 5 फॉर m नोटेशन हो जाएगी. यहाँ पर x को 1 और y को m पुट करेंगे. x को 1 माइनस 2m, 1 माइनस 3m. अब 3rd डिग्री टर्म्स के लिए यहाँ पर पुट करेंगे 5 3m, वो क्या हो जाएगा माइनस 2a कांस्टेंट है, 1 माइनस m क्यूब. 2m that would be minus 2a square as it is, 1 minus 2m 1 plus m. स्लोप्स निकालने के लिए हम 5 और m को इक्वल रखेंगे 0 के. सो स्लोप्स ऑफ द asymptotes are the real roots of the equation 5 for m equals to 0. अब ऑलरेडी ये फैक्टर्स की फॉर्म में है तो ये फ़ायदा हो गया ना हमें. यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते फिर प्रोडक्ट करते एक तो पहले, उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज कर रहे होते तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर्स की फॉर्म ही मिल गई है. 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस 2m, 1 माइनस 3m इक्वल्स टू 0. 1/3, 1 माइनस 2m को 0 के इक्वल रखेंगे तो m वुड बी 1/2. 1 माइनस एम स्क्वायर रिपीट होगी ये टर्म, 1 माइनस m को 0 के इक्वल रखेंगे तो 1
2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी ये वैल्यू 1। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, m की वैल्यूज़ 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, 1/2 एंड 1/3, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो 1/2 और 1/3 के लिए तो हम c का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर m इक्वल्स टू 1/2, c इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म है 5/4m, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है आपको और इस न्यूमरेटर में हमें लिखना होगा इससे 1 डिग्री कम। एंड सेम इज़ द केस फॉर m इक्वल्स टू 1/3, इसमें भी हम सेम यूज़ करेंगे क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रही है। सो यहाँ पर भी हमारे पास सेम तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू, बट यहाँ पर फॉर m इक्वल्स टू 1, अब m इक्वल्स टू 1 के केस में रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है वो भी 2 टाइम्स, तो इक्वेशन क्या होगी, c² 2 c 1/1 फैक्टोरियल प्लस c⁻⁴। सो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स देखो यहाँ पर 5/4m है, तो यहाँ इस बार हम लेंगे 5/4m, डबल डेरिवेटिव 5/3m, सिंगल डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर 5/2m। m इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ होगी, फॉर m इक्वल्स टू 1/2 1/3 c निकालने के लिए ये इक्वेशंस यूज़ करनी है। अब हमें डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड होंगे तो डेरिवेटिव्स निकालते हैं। सबसे पहले 5/4 का हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पर 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए एंड 5/2 हमें एज इट इज़ चाहिए, यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले सबसे इनके डेरिवेटिव्स ही फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम 5/4m का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज़, तो पावर रूल 2 1 माइनस m रेज टू द पावर 1, 1 माइनस m का डेरिवेटिव -1, 1 माइनस 2m 1 माइनस 3m एज इट इज़। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस m² एज इट इज़, 1 माइनस 2m का डेरिवेटिव -2, 1 माइनस 2m -2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 3m एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 3m का डेरिवेटिव -3, 1 माइनस m² एज इट इज़, 1 माइनस 2m एज इट इज़। सो इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं प्रॉपरली, -2 1 माइनस m 1 माइनस 2m 1 माइनस 3m -2 1 माइनस m² 1 माइनस 3m -3 1 माइनस 2m 1 माइनस m²। अब 5/4 का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है हमें, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, -2 एज इट इज़। अब इन तीनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से करना है बस, 1 माइनस m 1 माइनस 2m एज इट इज़, ये दोनों एज इट इज़ रख लिए, इसका डेरिवेटिव -3। अब इसका डेरिवेटिव हो चुके हैं, ये एज इट इज़, इसका कर देते हैं -2, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस m 1 माइनस 3m एज इट इज़। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, और ये दोनों एज इट इज़, 1 माइनस 2m 1 माइनस 3m। नेक्स्ट हमारे पास फिर से -2 है यहाँ पे कॉमन, ये दोनों पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले तो 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 माइनस m 1 माइनस 3m एज इट इज़, प्लस 1 माइनस m² 1 माइनस 3m का डेरिवेटिव -3। ओके, नेक्स्ट इज -3 1 माइनस 2m एज इट इज़, इस पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल, -2 1 माइनस m, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 1 माइनस m²। थोड़ा लेंदी ज़रूर है बट इजी है। 5/3m का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5/3m -2 है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3m², सो दिस इज 6am²। अब 5/4 का डबल डेरिवेटिव हमें यूज़ करना है जब m को कितना पुट करना है, 1। 5/4 का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यूज़ करना है जब इस केस में 1/2, इस केस में 1/3।
राइट। सो यहाँ पर फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव ये भी हमें यूज़ करना है व्हेन m इज इक्वल्स टू 1। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं फॉर m इक्वल्स टू 1, उसके बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो अगर हम 5/4 के सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू m1 पर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये इक्वेशन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, m1 के लिए ये भी ज़ीरो हो जाएगा फैक्टर। आपके पास ये सारे फैक्टर्स ज़ीरो होने वाले हैं, सिर्फ ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू 1 -2। सो दिस इज़ 2, m1 पुट किया है, 1 - 2 1 - 3। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया हमारे पास 4। 5/4 का सेकेंड डेरिवेटिव फॉर m इक्वल्स टू 1 इज़ 4 एंड 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर m इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगा हमारे पास 6a। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करके c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं फॉर दिस केस। इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं अब c2/2। 5/4 का सेकेंड डेरिवेटिव फॉर m इक्वल्स टू 1 क्या आया, 4। c1/1 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 6a प्लस 5/2 m ये है, इसमें m1 पुट करेंगे हम यहाँ पर भी। m1 पुट करने पर 5/2 क्या आ जाएगा एट m इक्वल्स टू 1। दिस इज 5/2m - 2a स्क्वायर 1 - 2 1 + 1 एट m इक्वल्स टू 1। सो ये वैल्यू है -1 + 2 -2 एंड 4a स्क्वायर। सो दिस इज 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, 2c स्क्वायर प्लस 6ca प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेने पर c स्क्वायर 3ca प्लस 2a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2ca प्लस ca 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा c प्लस 2a c प्लस 2a। सो क्या फैक्टर्स आ गए, c प्लस 2a इक्वल्स टू 0 यहाँ पर ले लेंगे और एक c प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यूज क्या आ गई, -2a एंड -a। सो फॉर m इक्वल्स टू 1 वी हैव -2a एंड -a। अब इस केस के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे 5/3m में m की वैल्यू को 1/2। सो दिस इज माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला का है, एक माइनस साइन यहाँ पर है, -2a 1 - 1/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5/4 का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है एट 1/2। ये आई थी हमारे पास 5/4 के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर आप m को 1/2 पुट करोगे यहाँ पर, सो यू विल गेट 1/4 एट m इक्वल्स टू 1/2। आप ट्राई करना इसमें पुट करना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1/4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ उसको। 5/4 का फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया जाएगा 1/4। नाउ दिस इज 2a 1 - 1/8 1/4। दिस इज -7/8। सो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 7a/4 1/4 दैट इज 7a। अब m इक्वल्स टू 1/2 के लिए c की वैल्यू क्या आ गई, 7a। अब यहाँ पर m इक्वल्स टू 1/3 का केस रह गया, इसको भी सॉल्व करना है। 5/3m को हम सॉल्व करेंगे एट 1/3 एंड 5/4 की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे एट 1/3। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आने वाली है ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद दैट वुड बी -13/3a। सो फॉर m इक्वल्स टू 1/2 we have c equals to 7a. For m equals to 1/3 we have c equals to -13/3a. For m equals to 1 we have the values of c -2a and -a. Now the asymptotes to the curve are given by, सबसे पहले क्या बनेगा, y equals to 1/2x प्लस 7a, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल्स टू 1/3x माइनस 13/3a। यहाँ से एक बार m1 यूज़ करेंगे विद -2a, एक बार m यूज़ करेंगे विद -a। सो दिस इज x - 2a m1 है,
x minus a. So these are the 4 asymptotes to the given curve. Now this was all about today's lecture. Next lecture में हम discuss करेंगे intersection of the curve and its asymptotes.